अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं UB24 मतलब सच बेझिझक। एनिमल ब्रीडिंग सेंटर सलोन अपने आप को भारत की नंबर 1 कहने वाली ए ग्रेड कंपनी का चौंकाने वाला सच सामने आया। एक जागरूक किसान के साथ हुआ धोखा और किसान ने बताई सच्चाई। आम किसानों को कैसे ठगा जाता है। कंपनी किसानों को अच्छी नस्ल और अधिक दूध देने के सपने दिखाकर किसानों को घटिया किस्म का सीमन बेचकर मोटा मुनाफा कमाकर निकल जाती है। किसान को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। अच्छी नस्ल के नाम पर किसान के पास पहले से मौजूद नस्ल को भी खराब करने का काम कर रही है, जिससे किसान खुद को ठगा महसूस करता है। अब समय आ गया है आपको सच्चाई से अवगत कराने का। कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता एवं पशु मित्र आप सभी को सूचित करते हैं कि कंपनी एसएजी पूरे भारत में एसएजी कंपनी के 5 सीमन स्टेशन हैं। इनके सेल्स एग्जीक्यूटिव केवल एक ही सीमन स्टेशन का सीमन सही बताते हैं, बाकी अन्य सीमन स्टेशन की सीमन गलत बताते हैं। जो व्यक्ति इनके साथ मिला हुआ है उससे सीमन आप लेते हैं तो सीमन सही है, चाहे वह सही दे या डुप्लीकेट। कोई अन्य व्यक्ति एसएजी कंपनी का सही सीमन बेचता है और सीमन पर पड़ा हुआ बारकोड जो कंपनी ने प्रमाणित किया है वह सही बताए, फिर भी यह लोग गलत बताते हैं। इन लोगों के बहकावे में ना सीमन के बारे में सही पहचान जाने, सीमन सही होने पर चाहे जहां से खरीदें, खुद गलत होने के बावजूद अपने आप को सही साबित करने के लिए अन्य सीमन बेचने वाली कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में एआईटी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता एवं पशु मित्र गलत जानकारी देकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ी बड़ी बातें कर किसान को अपने जाल में फंसा लेते हैं। ग्राहक भगवान का रूप होता है, लेकिन उसके बावजूद भी एसएजी कंपनी के यह लोग लगातार किसानों को ठगने का काम कर रहे हैं। यानी कि भगवान को, ग्राहक को भगवान की संज्ञा दी गई है और ग्राहक को ठगना भगवान को ठगने के बराबर होता है। लेकिन उसके बावजूद एसएजी कंपनी के उच्चाधिकारी आंखें मूंदे तमाशबीन बने हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सीधे तौर पर एक बड़ा घपला निकलकर सामने आया, जहां किसानों के साथ धोखाधड़ी करके उन्हें गलत जानकारी देते हुए गलत तरीके से सीमन बेचने का काम किया जाता है, जिससे कि आने वाली नस्लें भी खराब हो रही हैं। किसान ने अपना दर्द व्यक्त करते हुए UB24 के कैमरे पर क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुनिए। हमारे विशेष संवाददाता मयंक शर्मा व मुकेंद्र शर्मा व कन्हैया उपाध्याय की यह विशेष रिपोर्ट। 24 के खास कार्यक्रम हमारी सुनो सरकार में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को दिखाते हैं, आज हमारी टीम पहुंच चुकी है जनपद आगरा में। हम जानेंगे आखिरकार ब्रीडिंग का मुद्दा काफी जोरों शोरों पर है और आपको बता दूं किसानों को अब तक कितना लाभ हुआ है। आज हमारे साथ मौजूद हैं किशन दत्त शर्मा जी, जिनसे जानेंगे आखिरकार किस तरीके की समस्या आती है। पहले तो आपको इंट्रोडक्शन करा दूं, क्या नाम है सर आपका? नमस्कार सर, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं किशन दत्त हूँ, जी आगरा को बिलोंग करता हूँ और मैं डेयरी इंडस्ट्री से करीब 15 साल से तो रिकॉर्ड वाइज जुड़ा हुआ हूँ। उससे पहले वैसे हम लोग पापा दादा ये सब हमारे करते रहते हैं, जी बिल्कुल। तो करीब 26-27 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं और अभी टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग अभी 15 साल से विद रिकॉर्ड के साथ काम कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, ये डेयरी को लेकर क्या नुकसान और क्या फायदे हैं, अब क्या चल रहा है अब ये आपने बहुत ही एक मार्मिक प्रश्न पूछा है। जी ये आज की तारीख में डेयरी इंडस्ट्री, जैसा आप जानते हैं, नुकसान का सौदा होता जा रहा है। जैसे आप देखें कि दाने की जो फीड है जानवरों का, या जैसे जो भूसा है, उसकी पिछले 2 साल से महंगाई आसमान छू रही है। तो उसकी वजह से डेयरी इंडस्ट्री बिल्कुल प्रॉफिट में नहीं है। अब फिर ये हुआ कि भाई डिजिटलाइजेशन आने की वजह से डेयरी में भी टेक्नोलॉजी आई, तो कि भाई जो पढ़े लिखे बच्चे हैं हम जैसे लोग, तो उन्होंने सोचा कि चलो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। तो हम लोग लास्ट 10-12 साल से इस टेक्नोलॉजी में लगे हुए हैं, अडॉप्शन में। तो उसमें ये है, एक ब्रीडिंग का बात आती है कि आप अच्छे बुलों से ब्रीडिंग करो। जो 10 लीटर की 8 लीटर का जो जानवर है, आप उस पशु से अगर 20 लीटर 25 लीटर तक करते हैं जी उतने खाने पे, तो कहीं ना कहीं ये मॉडल सस्टेनेबल हो जाता है। तो ये इस तरह से है, लेकिन अब इसमें भी आजकल नुकसान ही है डेयरी में। किस तरीके का नुकसान हो रहा है ब्रीडिंग को लेकर, क्या चैलेंजेस आते हैं आपके सामने? देखिए, चैलेंजेस भी हैं, नुकसान इस तरह से हो रहा है। चैलेंजेस इस तरह के हैं कि एक टाइम था, ये मेरे बगल में जैसे पिताजी हैं, जी जी और जब पिताजी ब्रीडिंग का काम वगैरह करते थे तो भाई उस जमाने में ये होता था, डॉक्टर आ गया
कि भाई जिस गाय को हमने प्रेग्नेंट कराना है, एआई करवानी है, तो भाई डॉक्टर साहब इसमें कोई जो अच्छे बुल का सीमेंट लगा दो। जी उस वक्त इतनी जानकारियां नहीं होती थी, तो जो डॉक्टर के पास होता था अवेलेबल जैसा भी है, तो वो अपना लो कैटेगरी हाई कैटेगरी जैसा होता था वो डाल के जाते थे। टेक्नोलॉजी के बाद फिर जब हम बच्चे लोगों ने काम संभाला है, फिर तब हम लोगों ने बुल वाइज रात रात भर मेहनत करके स्टडी करके ये समझा कि इसमें बुल का बहुत अहम रोल है कि भाई किस बुल को लगवाना चाहिए। फिर हम लोग एक उत्तर प्रदेश में आदर्श पशुपालक सोसाइटी है, उससे हम लोग जुड़े, तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ वहाँ से सीखने को मिला। तब हम लोगों ने चुन-चुन के बुलों के सीमेन मँगवाए। तो काफ़ी टाइम लगता है बुल के सीमेन मँगवाने में, क्योंकि आपको कंपनी से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, फिर आपके डीलर को बोलना पड़ता है इस बुल का मुझे सीमेन चाहिए। जब वो आके सीमेन आता है, तो कंपनियों को जब बात होती है तो कंपनी कहती है कि भई आप ऑथराइज़्ड डीलर से सीमेन लें। तो वो ऑथराइज़्ड चैनल से जब सीमेन आता है, फिर हम आप अच्छे बुल का यूज़ कर पाते हैं। लेकिन अब इसमें भी ये दिक्कत आ रही है, आप अच्छे बुलों के सीमेन कर रहे हैं और बच्चे अच्छे नहीं आ रहे हैं। जैसे आप थोड़ा मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता जी हूँ। बिल्कुल। ये जैसे देखिए अभी मेरे पास ये जो बच्चा है 4 सहयोगी से जून मुझे जरा को दिखाएं। 4 जून को ये फीमेल काफ पैदा हुई है हमारे जी यहाँ। ये इसकी माँ है। जी इसकी माँ का जन्म 2018 में हुआ था हमारे यहाँ, और ये इसकी माँ है। यानी इस बच्चे की हुई है नानी। और ये जो मेरे पास 2013 के समथिंग में इसको खरीद के लाया था, ये मेरी जो बच्चे की नानी है, ये 20 से 22 लीटर दूध प्रतिदिन का देती है। जी अब मैंने अच्छी कंपनी का जब सीमेन यूज करा, तो इसमें मैंने एसएजी कंपनी का जर्सी बुल लगवाया इस गाय में, तब ये मेरे यहाँ बछिया पैदा हुई। जी ये बछिया का फादर हुआ एसएजी का जर्सी बुल, और इसकी माँ खड़ी है ये। लेकिन अब ये बछिया मिल्किंग में आ चुकी है। आज ये जो है दिन का 11 लीटर दूध दे रही है। जी तो मुझे यहाँ भी मिल्क बढ़ा नहीं मेरा, मतलब यहाँ भी मेरी बैक हो गया, तो मैं मुनाफे की बजाय लॉस में चला गया। अब मैंने इसको 24 अगस्त 2021 को इसकी एआई प्रेग्नेंट करवाई है। ठीक तो हिंदुस्तान का साहिवाल में सबसे अच्छा बुल है एसएजी कंपनी का SH 366। जी उससे मैंने इसकी प्रेगनेंसी के लिए इसमें सीमेंट डलवाया, एआई करवाई। अब आप मेरे को देखें, ये 4 जून को ये बच्चा आता है मेरे पास। ये बच्चे में कहीं से आप जरा ये कैमरा अगर दिखाएं तो ये देखें आप, इसमें जो है ये नीचे नाभि तो साहिवाल वाली लेके आया है ये बच्चा, नाभि साहिवाल वाली लेके आया है ये। जी लेकिन इसमें और कोई कैरेक्टर साहिवाल के दूर दूर तक नहीं है। कलर आप देखें तो तीसरी पीढ़ी है ये, ना तो अपनी माँ पे जाता है, ना नानी पे जाता है, ना अपने दादा पे गया, किसी पे नहीं गया। अगर इस तरह से हम किसानों के साथ में होगा, गलत चीजें मिलेंगी, सीमेंट मिलेंगे, तो हम कहीं भी ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे। 22 लीटर से मैं 10-11 लीटर पे आ गया। 10-11 लीटर हो सकता है ये बच्चा जिस हिसाब से ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है इसकी, ये 5 से 6 लीटर ही प्रोडक्शन करेगा। तो ये बढ़ने की बजाय हम बैक में आ रहे हैं, और इसके लिए हम पूर्ण रूप से कंपनियों को ही दोषी मानेंगे। आइए। ठीक। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा सर आपसे, आप कितने समय से ये डेयरी इंडस्ट्रीज में हैं और किसानों के लिए ब्रीडिंग को लेकर क्या समस्याएं आती हैं? देखो, मैं ब्रीडिंग ये डेयरी का तो हम लोग पीढ़ियों से हो रहा है हमारे यहाँ, और 26-27 साल से पशु हैं हमारे यहाँ। जी उससे पहले भी हमारे दादा वादा रखते थे, और अभी ये जो है जब से हम 15-14 साल से ये ब्रीडिंग में आए हैं, तब से रिकॉर्ड रख के काम कर रहे हैं। अब समस्या इसी तरह की आती है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि भाई जो है अच्छे बुल आप पढ़ के स्टडी करके आप अच्छा बुल निकाल के भी लाते हो, जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, 25 लीटर के रिकॉर्ड हैं साहिवाल में, देसी नस्ल में। कंपनियों के पास सीमेन है, लेकिन कंपनियां जब इस तरह से नकली सीमेन देंगी तो कहीं भी किसान को फायदा नहीं होने जा रहा है। ये बहुत नुकसान है किसान को, क्योंकि आज एक बछिया तैयार करने में 1 से सवा लाख रुपए का दाना चारा खा के तो तैयार होती है, और इस तरह से बच्चे आएंगे बेकार, तो किसान बहुत बड़े नुकसान में है। इस तरह से डेयरियां बंद होंगी आगे जाके, कहीं से कुछ भी कोई उम्मीद नहीं है। इस तरह की महंगाई में जब दाने चारे गेहूं चोकर के भाव बढ़े हुए हैं, दालों के भाव बढ़े हुए हैं, तो आप क्या खिलाओगे इसको, पशु को? और इस तरह के बच्चों में जब रिजल्ट नहीं आने वाले हैं। अभी सीमन कहाँ से ले रहे हैं आप? अभी मैं एसएजी कंपनी से लेता हूं और एबीएस कंपनी से लेता हूं। तो एसएजी कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। ये देसी बुलों में भारत की जो खुद की नस्लें हैं, जैसे साहिवाल है, थारपारकर है, ये हरियाणा नस्ल है, इनमें एसएजी के पास कुछ अच्छे बुल्स हैं। लेकिन अब कंपनी जब इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, डुप्लीकेसी आ रही है सीमेंट की, तो उसके लिए पूर्ण रूप से कंपनी दोषी है।
मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए कंपनी की, ये हमारे अच्छा, पास। एक बात और पूछना चाहूंगा, डुप्लीकेट और जो नकली का क्या तालमेल है कि समझ में नहीं, कैसे आप लोग पता करते हैं ये डुप्लीकेट है या ये चीज है? देखिए ये थोड़ा कैमरे को अगर आप पास लाएं तो ये जो है स्ट्रॉ है, जी ये एसएजी कंपनी लिखा है, इसमें 5 स्टार एसएस 366 बुल लिखा है। जी ठीक है, ये 25 लीटर का बुल है, 5000 पूरे ब्यात में दूध देता है। भारत सरकार का एक उपक्रम है एनडीडीबी, और एसएजी भी इसी का उपक्रम है। इसकी ये रिपोर्ट है, इस बच्चे की आईडी और माँ की आईडी के साथ में है, और इसमें ये रिजल्ट है, ये 366 सायर, जी ये इसमें आया है कि ये मैच नहीं कर रहा डीएनए, यानी पेरेंटेज फेल है। और ये ऐसा नहीं है कि इसमें 3 बार टेस्ट करती है कंपनी, इसमें लिखा है 3 बार में से जो 2 रीडिंग आती है उसके बाद रिजल्ट देती है कंपनी। तो ये उसी कंपनी ने टेस्ट करवाया है, और उसके बाद ये नेगेटिव रिपोर्ट आई है, तब हमें ये पता चला कि ये जो है नकली है। और ये जो है वो जब कंपनियां कहती हैं आप ऑथराइज डीलर से सीमेंट खरीदें, ये बिल है जो मैंने कंपनी से खरीदा हुआ है ऑथराइज डीलर से। ये मैंने 17 अगस्त 2021 को, ये आप देखें जरा, कैमरा पास लाएं, साहिवाल SH366 की 5 स्ट्रॉ आई है मेरे यहाँ। और तो ये 17 अगस्त को, 24 अगस्त को एआई कराई है मैंने, और ये डीलर की सील एंड साइन स्टैंप है, ये ऑथराइज चैनल से खरीदा है। जी तो अभी इसमें जो है ये प्रॉब्लम है कि अगर नकली सीमेंट मिलेगा किसानों को, पशुपालक को, तो नस्ल का सुधार नहीं होने वाला है। और ये लेकिन मुद्दा वहीं के वहीं है, 15 साल पहले भी डुप्लीकेसी थी, आज भी डुप्लीकेसी है। मतलब डुप्लीकेसी सामने आ रही है, मगर उसके बावजूद भी आखिरकार इन लोगों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? और भी हम जान रहे हैं कि आखिरकार कंपनियों के द्वारा नकली और डुप्लीकेट को प्रमाणित करने की जो प्रक्रिया चल रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए आपने लगाम की जो बात कही है, नकली सीमेंट बेचने वालों पर लगाम तो इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि किसान अमूमन कम पढ़ा लिखा है, या वो रिकॉर्ड उसको पता ही नहीं है कि कैसे मेंटेन करना है। डॉक्टर एआई करके जाते हैं, वो सीमेंट की जो स्ट्रॉ होती है उसे फेंक दिया जाता है। तो किसान उस सीमेंट की स्ट्रॉ को रखते नहीं है, कभी डॉक्टर से बिल नहीं मांगते हैं। तो जब अगर आप ऐसे केस में आप कंपनी से कहेंगे भी तो कंपनी मानती नहीं है कि प्रूव नहीं है आपके पास, स्ट्रॉ नहीं है, बिल नहीं है। जी तो यहाँ किसान लड़ाई हार जाता है। तो जब आप, मैं तो 10 साल से ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूँ, मेरे पास तो स्ट्रॉ है, बिल है, सब कुछ है। फिर मैंने इसका डीएनए टेस्ट करवाया, जब डीएनए रिपोर्ट आई है एनडीडीबी जो भारत सरकार उपक्रम है, तब पता चला कि ये बच्चा नकली है। तब हम इसको कह पा रहे हैं ये नकली है। तो किसान जब क्लेम नहीं करेगा, कंपनी को कहेगा नहीं, तो इस मामले में जो नकली कारोबार करने वाले हैं फल फूल रहे हैं। और इसमें थोड़ा डॉक्टरों का भी दोष है, जो डॉक्टर इस लाइन से जुड़े हुए हैं, जो पशु को गर्भित करते हैं, प्रेग्नेंट करते हैं, एआई जी टेक्नीशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी इस मामले में रहते हैं कि मुझे सस्ता सीमेंट मिल जाए, अच्छे से मतलब नहीं है, और उनको अपनी फीस से मतलब है, बच्चा बेकार आए। क्योंकि ये बहुत लंबा प्रक्रिया है, 9 महीने बाद डिलीवरी होती है, जी उसके बाद दूध में वो बच्चा आता है 3 साल बाद, 2.5 साल बाद। तो 4 साल में कोई कहीं कोई ना सुनने वाला है, ना डॉक्टर की जिम्मेदारी है, ना कंपनी की। जब आप इस तरह से, किसानों को मैं ये कहना चाहूँगा, आप इस तरह से रिकॉर्ड रखें, जी तब आपके यहाँ नस्ल सुधर सकती है। तो आपको इस लेवल पे काम करना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो है नकली सीमेंट आप लोगों के यहाँ यूज़ होते रहेंगे। ये सीमेंट करीब 20 साल से यूज़ हो रहे हैं, लेकिन आप देखें भारतवर्ष में हम लोग दूध में नंबर 1 हो गए। और पूछना चाहूंगा सर आपसे, जैसे किसान भाई पढ़े लिखे नहीं होते हैं, पहली बात तो उनको पता ही नहीं होता कौन सा सीमन डुप्लीकेट है और कौन सा अच्छा है, कौन से उनके फायदे के लिए हितकारी होगा। देखो इसमें कंपनियों ने ग्रेडिंग कर रखी है, जी स्ट्रॉ पे लिख के दे रही है 1 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार, प्रीमियम कैटेगरी। लेकिन किसान बेचारा वो अभी इस चीज को भी नहीं समझ पा रहा, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनियों ने मार्केटिंग गिमिक बनाई हुई है। आप समझें इस चीज को कि कुछ बुल हैं, जैसे गिर का मैं एसएजी की बात करूं, जी उसका प्रोडक्शन के हिसाब से वो 1 स्टार बुल होना चाहिए था, लेकिन उसकी सफेद कलर की वजह से डिमांड ज्यादा है, तो कंपनी ने उठा के उसको पैसे बढ़ा के, क्योंकि 1 स्टार थोड़ा सस्ता आता है, डिमांड ज्यादा है, इसको 5 स्टार में कर दिया। लेकिन अगर आप उसका ब्यात का दूध देखें तो 19 लीटर का सांड है वो। तो ये मार्केटिंग गिमिक है, इसमें किसान जो है उलझा रहता है। आप 5 स्टार भी लगा लें, अब जैसे मेरी एक, जरा अगर आप कैमरा करें, ये 2nd नंबर पे गाय बंधी हुई है, साहिवाल फर्स्ट टाइमर बछिया है।
तो अभी मैंने उनको बोला, ये उनके पास बढ़िया वाला जो मैं बुल लगवाता हूँ सीमेंट नहीं था, एसएजी का 5 स्टार लगा गए। अब जब मैंने उसका गूगल पे नेट पे रिकॉर्ड चेक करा है, तो रिकॉर्ड 5 स्टार के लायक नहीं है उसका। वो बुल 1 स्टार कैटेगरी का होना चाहिए, लेकिन कंपनी अपने फायदे के लिए इनको कैटेगराइजेशन अपने अनुसार कर रही है। डिमांड ज़्यादा है, 5 स्टार में डाल देती हैं उसको। मेन असली सांड वो अच्छे हैं जो प्रोजेनी टेस्टेड है, पीटी बुल जिसे बोला जाता है, जिनकी पीढ़ियां दूध में आ चुकी हैं, वो ट्राई ट्रस्टेड है। ऐसे बुल्स का किसान आप यूज करें सीमेन, तो वो उनसे आपको फायदा मिलेगा। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहूंगा सर, जैसे कौन सी ऐसी कंपनी अच्छी हैं जिससे कंपटीशन लेवल के पशु तैयार हो सकते हैं, देखिए, किसान भाइयों के हाँ, हित में हो? ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। हरियाणा, पंजाब आज बहुत हमसे करीब 10 से 15 साल आगे हैं। जी। वहाँ ये ट्रेंड नहीं चलता कि सस्ता सीमेंट दे दो। वहाँ ये चलता है किसी कंपनी ने अच्छे बुल का सीमेंट लॉन्च करा, बाहर से यूएसए से, डेनमार्क से इंपोर्टेड बुल्स आज हिंदुस्तान में आ गए। राजीव गांधी जी ने प्रयास करा था, माननीय पुराने मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, उस जमाने में हम लोग पानी के जहाज से भारत में इंपोर्ट होके आए थे, जी। और ये प्रतिक्रिया आज भी बरकरार है। अब एबीएस कंपनी है, वर्ल्ड वाइड सायर है, अभी 1-2 कंपनी और आ रही हैं, ये सब बाहर से इंपोर्ट करती हैं। एसएजी ने भी बाहर से इंपोर्ट करे हैं, उन बुल्स के रिजल्ट अच्छे हैं। लेकिन जो देसी नस्लों में एसएजी पे अच्छे सीमेन है, लेकिन फिर भी ये डुप्लीकेसी की वजह से ये मात खाती हैं कंपनियां। और दूसरा जो है, कंपटीशन लेवल के पशु आपके यहाँ जब तैयार होंगे, जब आप अच्छे बुल्स को, जिनकी टीपीआई और नेट मेरिट इंडेक्स अगर आप देखेंगे, और जिनका टीट स्कोर, यानी कई पैरामीटर्स होते हैं जिन पे आप अगर इनको जांचेंगे परखेंगे, जब आप बुल का चयन करेंगे नॉलेज के साथ में, तब आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तब कंपटीशन के पशु तैयार होंगे। और उस मामले में हरियाणा, पंजाब हमसे कई साल आगे हैं। वो अच्छी चीज़ यूज़ करते हैं, चाहे सीमेन आए 2000 का या 4000 का, वो लोग लगवाते हैं। हमारे यूपी में क्या होता है, यहाँ सरकार भी प्रयास कर रही है, फ्री में भी दे रही है, लेकिन सरकार पे मैं वो सीमेंट की क्वालिटी मैंने यूज़ नहीं करी, तो मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन प्राइवेट कंपनियों से हम लोग सीमेंट ले रहे हैं, तो उसमें ये सब घोलमाल चल रहा है नकली का। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, जैसे मैंने एबीएस के यूज़ करे हैं, उसके बच्चे बहुत अच्छे आए हैं। एबीएस कंपनी के प्रोडक्शन भी अच्छा कर रहे हैं मेरे यहाँ, और एसएजी में जो मैंने इंपोर्टेड बुल यूज़ करे हैं, उसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो है, कुछ डुप्लीकेसी की जो समस्या है, उसकी वजह से हम थोड़े बहुत आहत हैं, क्योंकि हम 9 महीने इंतज़ार करते हैं कि भई अच्छा बछिया आने वाली है हमारे यहाँ। पहले तो बछिया होती ही कम है, क्योंकि सेक्स सीमेन के कंसेप्शन नहीं मिलते पशुपालक को, 30% कंसेप्शन है। कन्वेंशनल सीमेन, सादा सीमेन आप लगवाओगे तो उसमें 50-50% है कि बुल आएगा, कि मेल आएगा या फीमेल आएगा। उसमें अगर फीमेल आ भी जाती है, तो फिर कंपनियां इस तरह का खिलवाड़ कर रही हैं, तो किसान फिर कहाँ जाए जो है। जब कंपनियां, और ये भारत सरकार का उपक्रम है, जब इस तरह की बड़ी कंपनियां ऐसा करेंगी, तो ब्रीडिंग करना ही फिर मुनाफे का, जो इससे सोचते थे कि ब्रीडिंग अगर आप कर लेंगे, जो आपकी नई नई पीढ़ी आएंगी, तो आप डेयरी मुनाफे में जा सकती है। तो आज की तारीख में इन्होंने इस पर भी सवालिया निशान लगा दिया एसएजी कंपनी ने। देखिए, कितना बड़ा सवाल निकल के आया है कि किस तरीके से ये कंपनियां एक तरह से डुप्लीकेट माल को भी बेच रही हैं, और वहीं आप देख सकते हैं किसान भाइयों के साथ छलावा किया जा रहा है। एक तरफ कहा जाता है कि सीमन सीमन के अच्छे अच्छे दामों को, उच्च दामों को बेचकर यह कंपनियां ऐसे किस तरीके के कृत्य को कर रही हैं, अब तो आप भी देख सकते हैं। और हमारे साथ बाबूजी भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे आखिरकार किस तरीके से यह डेयरी के काम में कब से ये लोग, आप लोग लगे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? लोकेंद्र सिंह। क्या कब से हैं आप डेयरी के काम 25 में? साल हो गए। 25 साल हो गए। हाँ। क्या समस्या आ रही है सर? कई समस्याएं हैं इसमें। देखो, मेटेरियल की जो आजकल महंगाई है ही। जी। जब प्रोडक्शन नहीं होगा, तब घाट का सौदा तो है ही। अच्छे सीमेंट लगाएंगे, सीमेंट बढ़िया आएंगे नहीं, उसमें जो बच्चे उसमें दूध देंगे नहीं, जितना दूध देना चाहिए भाई, जो हम आगे ग्रोथ के लिए सोच रहे हैं, और उल्टा बैकअप जा रहे हैं हम। जो ये कंपनियों से क्या कहना चाहेंगे, जो प्राइवेट कंपनियां सीमन बेच रही हैं, जो डुप्लीकेट भी बेच रही हैं? ऐसा है, कंपनियों को ये है कि कंपनियों को जो दे रही हैं, बढ़िया सीमेंट बेचनी चाहिए उनको। जो है अच्छे, जो किसान या कोई भी, जो भी डेयरी वाला, जो भी फार्मर हो, वो फायदे में आवे। अगर मान लो जो कोई एक गाय दे रही है 10 लीटर दूध, एक दे 20 लीटर दूध, वो उतने ही खाने पे सरकार को ऐसे हैं। लोगों पर लगाम लगानी चाहिए। बिल्कुल लगानी चाहिए, लगानी चाहिए। बिल्कुल लगानी चाहिए। देखिए कि आप इसमें देख रहे हैं किस तरीके से सीमन में किस तरीके से घपलेबाजी हो रही है। घपलेबाजी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको बता दूं, किसान पढ़ा लिखा नहीं होता, अनपढ़ होता है, उसको पता नहीं किस तरीके का सीमन कौन कैसा देता है। अब आप देख रहे हैं UB24 की खास पेशकश
हमारी सुनो सरकार में इतना ही। अपने सहयोगी कृष्णकांत उपाध्याय के साथ मैं मयंक शर्मा, UB24 के लिए एक विशेष रिपोर्ट।